हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare Hare Jai Radha 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 Ram Radha Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Gauri Bol, धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में हैं और 26 और 27 का परपुट मैंने लाइन टू लाइन पढ़ने का ठाना था। उसका कारण है कि ये सब कई बार हम हरे कृष्णा करते हैं और प्रचार करते हैं और भक्ति करते हैं, काफी उन्नति करते हैं और बहुत सदृढ़ रूप से हमें परिवर्तन भी दिखता है। लेकिन जब भौतिक समस्या आती है तो हम उसका जो कारण है
वो या तो भगवान को मान लेते हैं या भक्ति को मान लेते हैं, या कई बार लोग हम पे दोष लगाते हैं कि नहीं नहीं ज्यादा ही भक्ति करो तो यही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन उसका कारण ठीक से राजधर्म, नीति धर्म, मोक्ष धर्म, हाँ, ये जो सबके अपने अपने धर्म है, इसका पालन नहीं करने से जो समस्याएं आती है वो भक्ति की समस्या नहीं होती, वो उस धर्म की समस्या है। तो हम जिस धर्म में स्थित हैं, अब जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं, तो ब्रह्मचारी धर्म में स्थित होना जरूरी है। हम्म? तो ये अगर मैं ना करूं तो इससे जो आने वाली समस्याएं हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, पता चला कल घूम रहे हैं, स्त्रियों के साथ घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लाल कपड़ा पहन के भी बैठे हैं, तो कैसे होगा? ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगा। तो लोग बोले देखो देखो ये भक्ति है, भक्त ऐसा है, ना 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 ना, वो उसका धर्म पालन नहीं कर रहा है। भक्ति ये ट्रांसेंडेंटल है, तीन गुणों से परे है। कोई स्त्री है, अपने पति का धर्म और जो अपना बाकी धर्म है वो नहीं निभा रही है, तो उसका दोष उस धर्म में है, धर्म नहीं पालन करने में है। उसका भक्ति से कोई लेना नहीं, वो अच्छी भक्ति तभी भी हो सकती है। ये भक्ति ऐसा है कि परिस्थितिवश कोई स्त्री अपना धर्म न भी पालन करे लेकिन वो अच्छी भक्त हो सकती है। लेकिन आइडियली भक्त जो ट्राई करते हैं कि धर्म को अननेसेसरी न पालन, तोड़ने की कोशिश ना करे। जैसे गोपियां थी, इन्होंने धर्म के नियम को तो साइड में ही रख दिया था कृष्ण के लिए। तो ये कृष्ण प्रेम में जो डूबे हैं उनका ये गुण है कि वो तत्पर रहते हैं कि भगवान बोलेंगे तो इसका तो गिनती भी नहीं करते हम। लेकिन ये हम सब साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है। आप में से कई लोगों को वो हैवी भी लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद जब खुद भी बोलते हैं, आप इनके क्लासेस सुनेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। दिस डेमोक्रेसी इज नथिंग बट डीमन क्रेजी, हम सिर्फ पागल बना के रखा है, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। हाँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे बाप रे बाप दास गरपू बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, नहीं। ये प्रभुपाद, आप कभी भी प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर है, आप यूट्यूब पे सुनिए। अब तो हमारे भक्तों ने आर्काइव वगैरह बना रखा है, उसमें प्लेलिस्ट में बजते रहता है, आप सुबह सुबह उठते हुए प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं। हाँ, हम लोग आश्रम में जहाँ भी रहते थे तो जब भी नहाते वक्त भी वो वहाँ वो क्या वो चलते रहता था लेक्चर। सो one should understand that one has to go back to Godhead in this very lifetime. ओ जय प्रभुपाद। नहाते वक्त भी याद है कि बैक टू गॉडेड जाना है। हाँ? तो प्रभुपाद जी का अगर वाणी सुनिएगा तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। आइए हम लोग इस श्लोक को गाएं, प्रार्थना करें, श्लोक को गाएं और इस मोक्ष धर्म का जो परपोर्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्येश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 27वां श्लोक। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यसयोगतः। He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of the king, the activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. इस प्रकार भीष्म ने दान के धर्म के बारे में और राज्य पाठ के धर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में, फिर स्त्री के धर्म के बारे में और भक्ति के धर्म के बारे में ये सारा ज्ञान संक्षिप्त में और एलॉबरेटली दोनों दिया। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग परपोर्ट के बाकी धर्मों का अध्ययन पिछले सत्रों में कर चुके हैं। जो लोग नहीं सुने हैं आप कृपया करके यूट्यूब चैनल में जाएं, मेरे चैनल में जाके आपको वो मिलेगा, ये जो भागवतम का प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वर्स ढूंढना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। और मोक्ष धर्म के हम लोग भी परपोर्ट पढ़ रहे हैं। एज फार एज salvation is concerned,
One has to conquer the principles of lust, anger, unlawful desires, avarice and bewilderment. हाँ, जहां तक मोक्ष, सैल्वेशन, ये वेस्टर्न वर्ड जो सैल्वेशन है उसका मतलब है कि सैल्वेट हो जाना, हट जाना सब कुछ चीजों से। तो इज कंसर्न वन हैज टू कॉन्कर द प्रिंसिपल्स ऑफ लस्ट, एंगर, अनलॉफुल डिजायर्स, एवरेज एंड बिल्डरमेंट। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आपको इससे निकल जाना है, यानी आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मैंने आपको पहले कहा मुक्ति मतलब जो है आप जब किसी बंधन में है तो उससे मुक्त हो जाते हैं, और अंतिम मुक्ति जो है जिसमें आप आत्मा को ही मुक्त कर देते उसको मोक्ष कहते हैं। एक्चुअली उसको मुक्ति भी कहते हैं और उसको मोक्ष भी कहते हैं, पर हाईएस्ट वाले को मोक्ष, जिस हाईएस्ट मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, ये वैसा है। तो उससे अगर बचना है, उससे वो उधर तक प्राप्त होना है, तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब से आपको निकलना होगा। हाँ, क्योंकि यही आपको बांध के रखते हैं। इस संसार में बांधने के लिए क्या है, वही जो है, अनर्थ कहते हैं इसको, अर्थ है ही नहीं। हम उसको अर्थ मान के बैठे, अर्थ मतलब वैल्यूएबल, हम उसको वैल्यूएबल मान के बैठे जबकि वो वैल्यूएबल है ही नहीं। अनअर्थ, अनर्थ है, ये अनर्थ है मतलब वो वैल्यूएबल नहीं है, उसमें ना बस उसको, उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, और श्रीनाथ जी प्रभु जो है यौन करके पूरा ब्रह्मांड हम लोग को दिखाने वाले ही थे, लेकिन वीडियो हटा दिया। तो कोई बात नहीं। तो नहीं, मैं अंदर ब्रह्मांड देख रहा था पर वो दिख नहीं रहा था, तो मैं बोला छोड़ो। तो यहाँ पे हाँ, ये जो 6 अनर्थ हैं, ये क्यों अनर्थ है? क्योंकि देखिए, लोभ क्या है, मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स भी दिए हैं, इनर पीस करके 6 लेक्चर दिए हैं 6 अनर्थों पे, कि कैसे 6 अनर्थ का मूल डेफिनेशन क्या है और कहाँ उसको हम आराम से रोक सकते हैं, आराम से, बिना हिचकिच किए, बिना टेंशन के। एक्चुअली कुछ भी करना है तो आपको डिटर्मिनेशन से ये याद रखना होगा कि ये मेरे काम का नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग कचरे से ड्रॉर साफ करते, मतलब ऐसे रूम साफ करते हैं, मैं कई बार मेरे लाइब्रेरी को साफ करता हूँ तो इसमें ऐसे कुछ कागज पत्तर जो कभी किसी काम के नहीं, लेकिन हमेशा तो नहीं, अगर ये कल ये पैराग्राफ लग गया तो मेरे पास वो होना चाहिए। साफ करके फिर उसको वापस रख देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई का मुहिम तो लगाते हैं, फिर उसी कचरे को वापस डालते हैं। कभी कभी माता जी लोग भी साफ सफाई करती हैं तो कोई स्क्रू ड्राइवर या ऐसे कुछ कुछ चीज मिलता है जो उनको नहीं चाहिए, फेंक देना है। या कोई गुड़िया है जो बचपन में उनका बेटा खेला करता था, फेंक देते, फिर बोलते नहीं रहने दो, ये हमारा टुन्नू मुन्नू खेलता था, यादें हैं मेरी, वापिस। तो हम लोग कभी कभी अनर्थ के पीछे भागते कि बस अब साफ सफाई कर देना है, लेकिन फिर उसी अनर्थ को अर्थ समझ के वापिस रख लेते हैं। तो काम और वासना जो है ये वही है, आप भोग करना चाहते हैं। क्रोध क्या है, जो क्रोध क्या है, आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, क्रोध हो गया, सिंपल। आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, चाहे वो मानसिक अपेक्षा हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आधिकारिक हो सकती है, आपको गुणों से हो सकती है, कई चीजों से हो सकती है। आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा तभी प्योर माना जाएगा जब वो केवल भगवान और भक्तों के लिए किया जाएगा, उनकी सेवा में किया जाएगा। उन्हें कोई कुछ कर रहा है और आप रुक गए, नहीं, तो आप समझिए कि वो प्योर गुस्सा है। गुस्सा आपको हटाना नहीं है, बात समझिए, कई बार लोग इस गुणों को हटाना चाहते हैं, गुणों को मत हटाइए। ये अनर्थ नहीं है, अनर्थ तब तक है जब तक ये स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। जब ये परमार्थ में लग जाएंगे तो ये बड़ा चीज हो जाएगा। ठीक है, अनर्थ में क्या है, काम बन जाता है प्रेम, भगवान से प्रेम करिए, काम अपने आप हट जाएगा। आशा रख, अब संसार से आशा रखिए, बंद करिए, प्रभु पर आशा करे, प्रभु से। तो वहां अगर कुछ आपको विरह भी, तो नहीं पूरा हुआ इच्छा तो विरह का अनुभव होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लोभ है तो वैकुंठ तो वही जाएगा जो लोभी है। लौल्यम एकमात्र मूल्यम, कि आपका लौल्य नहीं है, लोभ नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, तो आप उनको प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो लोभी तो आपको होना है, पर इस संसार की चीजों के लिए नहीं, जो नश्वर है उनके लिए, जो अव्यय है, जो 3 गुणों से परे हैं, जो आपके स्वामी हैं, जो ओरिजिनल मालिक है। तो हाँ, मात्सर्य, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, क्या जरूरत है द्वेष करने का? हम द्वेष कब तक करते हैं? हम द्वेष तब तक करते हैं जब तक सामने वाला को हम अपना अलग समझते हैं। एक बार उसको पराया समझ लिए तो द्वेष करते हैं। तो आप जब सब कृष्ण के ही हैं तो अब पराया समझने का बात ही नहीं आता। आप कहीं जा रहे हैं और कोई, किसी का विकट परिस्थिति है,
या कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रभु उस पर बहुत कृपा किए हैं, वाह। आपको ऐसा देखना चाहिए, अरे वो इतना अच्छा गाता है, प्रभु ने उसको कृपा की है। हाँ, हाँ, नैन्सी माता आपका म्यूट कर लीजिए। हाँ, नैन्सी माता जी का नाम सुनते मेरे को बोरीवली का नैन्सी बस कॉलोनी का बस स्टैंड याद आता है। नैन्सी कॉलोनी बस स्टैंड, माता श्री। तो एनीवेज, तो हम किसी से कुछ क्या कहते हैं उसको, जो भगवान से उनका कनेक्शन देखेंगे तो उनके गुणों को हम अ, ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि प्रभु कितने दयालु हैं, इस व्यक्ति को वो गुण दिया है। और सभी गुण भगवान के हैं, आपके पास भी जो है ये सारे गुण भगवान के हैं। जब तक वो दे रहे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस दिन छीन लेंगे छीन लेंगे। तो आपको अभिमान करने का या उसको होल्ड करके मैं ग्रेट हूं तू कम है, ये करने का जरूरत ही नहीं है, आपका द्वेष वही खत्म हो जाता है। अब काम वासना भी जो करते हैं, हम किसके साथ काम वासना करने की इच्छा करते हैं? जो हमारे परिवार में नहीं है, क्योंकि वहां परिवार में आपको अपनापन फील होता है, आप किसी और पे काम वासना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये जान जाएंगे कि सभी कृष्ण के हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मोह भी किस चीज का रखना है? भगवान ये मोह आपको इसलिए देते हैं ताकि आप अपना दायित्व दिखाने का प्रयास करें। भगवान, देखिए जैसे माँ है ना, उसको अपने बच्चे से मोह होता है, कब तक? 1 साल से लेके 16 साल तक। 16 के बाद जब वो बड़ा हो जाता है उसको मुंह छाने लगता है, तो माँ मोह रखती है, पर एक लेवल बाद उसको छोड़ देती है। और धीरे धीरे जब उसके पत्नी आ जाती है शादी करके, तब तो इसका मोह इतना टूट जाता है कि वो बच्चे को बोलती है तू तो बर्बाद, तुझे पैदा ही करके मैं गलती की हूँ। वो ऐसा ऐसा भी बोलती है। एक्सट्रीम, क्या फायदा तेरे जैसा बेटा हो के जो मेरी बात ही नहीं मानता, बीवी के पास जाता है मेरी बात नहीं मानता। हाँ? लेकिन पहले 5 साल में उस बच्चे को प्योर मोह की जरूरत है, क्योंकि अगर उसको मोह नहीं हुआ उसके ऊपर तो उसका ध्यान कौन रखेगा? वो बच्चा तो बच्चा है, उसको खड़ा होने में टाइम लगने वाला है। तो भगवान ने माँ के अंदर मोह रख दिया और पिता के अंदर दायित्व का भाव रख दिया, करो काम। पता ही नहीं चलता वो क्यों सेवा कर रहा है, पर कर रहा है। तो भगवान बराबर आपके अंदर सब कुछ डालेंगे और एन मौके पे निकाल देंगे। हाँ, बाप का बेटी पे बहुत मोह होता है, लेकिन फिर शादी के बाद जब चली जाती है तो बड़ा मतलब, बाकी रोए ना रोए, पिता अकेला जाके किसी चेम्बर में जाके रोते रहे, सबके सामने रो नहीं सकता, इतना खर्चा किया है, बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या सोचेंगे, ये सोच के दबा के रखता है कंठ तक। जो ही बेटी जाती है जाके फड़फड़ा के रोता है, एकदम रोता है। मतलब बाप अपनी बेटी के लिए सारा बॉडी का पार्ट्स निकाल के दे सकता है, इतना मतलब प्रेम होता है। तो लेकिन जब वो जाती है, आजकल तो वैसे बाय डैड, आजकल की बेटे तो पहले बोलती है मैं निकल गई हूँ। तो एनीवेज 25-26 तक जो है, आप उसके बाद वो भी मोह खत्म हो जाता है। एक बार विवाह होके चले जाए तो फिर अपनी मेमोरी से भूल जाते, तब तक मोह बहुत जरूरी है, वरना उसके शादी कौन करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मोह है तो इसको कृष्ण से जोड़ के देखिए, आप उसमें कूदिए नहीं, ठीक है, उसको उस एंगल से देखिए। तो ये है। और फिर मोह बिविल्डरमेंट और एवरेज, काम क्रोध लोभ मोह मद, मद मात्सर्य, मद यानी इंटॉक्सिकेट हो जाना, सब मेरा है। इन सबको हमें कंट्रोल करना होगा, इन सबको डबटेल करना होगा, इन्हें हमें क्या कहते हैं उसको, तोड़ना नहीं है, हमें इसमें टाइम नहीं गंवाना है कि नहीं आज से मैं मोह से बचूंगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसे मैंने बहुत साइको लोग देखे हैं। वो कुछ काम के नहीं है। हम्म। ऐसा कहते हैं अट्रैक्शन एंड एवर्जन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक स्टोरी है जो एक्चुअली घटना मेरे साथ हुई थी, ये मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया, पर ये मुझे ना बहुत मेमोरी में फिट है। हाँ, कि आपको एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक बार एक्चुअली हम लोग किसी का तो आवाज आ रहा है, गणपत प्रभु प्लीज आप अपना म्यूट करिए, ठीक है ना? गणपत प्रभु, गणपत प्रभु म्यूट करिए। अरे कुछ नहीं, भूल गए। तो आप सब है ना, म्यूट करके आप मोबाइल छोड़ देना है, जब मैं बोलूँ तब कुछ करना। तो क्या हरे कृष्णा। तो ये जो स्टोरी वो एक्सट्रीम वाला है। एक बार क्या हुआ, हम लोग वहां गए थे, आप जगाई मधाई का समाधि गए होंगे, कटवा में है। तो जगाई मधाई इनका लीला तो हमने सुना भी है चैतन्य महाप्रभु के बर्थडे के दिन। तो उस दिन जगाई मधाई के वहां जब हम जा रहे थे हम लोग,
तो गुरु महाराज क्लास देने वाले थे। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, जैसे ये समाधि है तो गुरु महाराज जी का वहां रखा हुआ था आसन, हम लोग पूरा क्राउड ऐसा बैठा था, लेकिन यहाँ माता जी लोग, यहाँ प्रभु जी लोग। तो हम लोग बहुत, मैं भी न्यू न्यू डिवोटी था 2003 में, एकदम एकदम नोट्स वोट्स लेके बैठा। तो जहां मैं बैठा, फिर माता जी लोग का भी लाइन वहां चलो, तो माता जी लोग का लाइन यहाँ से इधर ऐसा था और हम लोग ऐसे थे, लेकिन मैं इधर था। तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा देखना था तो कोई दिक्कत नहीं था, वो मंदिरों में ऐसे ही लेक्चर्स होते हैं। फिर क्या हुआ, महाराज जी जब आए तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कर रहे हो, समाधि को मेरा पीठ नहीं दिखा सकते, आप मेरा चेयर इस साइड रखो। तो ये चेयर इस साइड आ गया है हॉरिजॉन्टली, रेक्टेंगल में ऐसा इस साइड। अब इस साइड आया तो हम लोग पलटे, लेकिन जनरली माता जी लोग को आगे आने रहता है, तो उन्होंने इधर उधर से क्या कर दिया, तो मैं और एक भक्त, हम लोग ऐसा हो गया जैसे हम लोग माता जी के सेक्शन में बैठे। और हम लोग नए थे, हमको अब समझा नहीं, उठ के सामने से नहीं जा सकते क्योंकि महाराज हैं और इतने सीनियर ड्यूटीज थे, पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे माता जी लोग हैं। अब समझ नहीं आ रहा, तो हमने मुंडी नीचे करके वहीं बैठ गए। अच्छा बैठ गए, तो मेरे साइड में जो डिवोटी था ना, वो शायद ब्रह्मचारी बनने वाला था या जो भी, वो मतलब इतना ओवर एक्टिंग कर रहा था। पर मेरे को लगा इतना क्यों कर रहा है, जितना जरूरत नहीं है, ये सब भी वैष्णवी है ना, तो आपको इतना वो लोड लेने का क्या जरूरत है। तो उसने जो अपना एवर्जन है वो इतना एक्सेसिव दिखा है कि मुझे ही लगा कि ये डूबेगा। देखिए अट्रैक्शन होना अपने आप में एक, चलो आप उसको कृष्ण प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं। एवर्जन जो है ये नेगेटिव है, इसको रखना ही नहीं है, एवर्जन भी नहीं रखना, एवर्जन इज नॉट गुड। तो इस प्रभु ने क्या किया, जब माता जी लोग महाराज गाते थे जय राधा माधव, तो माता जी लोग भी गा रही थी, तो माता जी लोग का आवाज सॉफ्ट होता है, ये सुन के ये एकदम ऐसे करने लगा, नहीं। मैं मनी मन बोला कि मैं नहीं जानता इस आवाज से क्या होगा, पर इस कान में हाथ डालने से और ऐसा एक्टिंग करने से इसका क्या होगा ये तो मैं जानता हूँ। तो जनरली माता जी लोग ने अपना छोटा छोटा बैग होता है कुछ, रख दिया था हमारे बाउंड्रीज में, बहुत रिस्पेक्टफुली रखा था। देखो वो लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने तो समझा कि आप अटक गए हो, ठीक है, पर आप ऐसे करोगे तो वो बोले रुको बेटा, सबने पर्स निकाला वहां से और सब उसको एकदम नजदीक बैठ गए उसको। इसका हालत ऐसा हो गया, ये भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि सामने महाराज है पीछे से माथे। और इसके कान में गाने लगे सब लोग, जय राधा माधव। और मेरे को कुछ नहीं किया, मैं एकदम शांत बैठा था। मुझे तब समझ में आया कि एवर्जन है ना, एवर्जन, इससे बेसिकली तुम और ज्यादा अपने आप को उसमें डालते हो। कोई भी चीज का एवर्जन मत रखिए, आप एवर्जन से अटैचमेंट को मत वो करिए। अभी एनीवेज वो पता नहीं, भक्ति में भी नहीं दिखता, किसी मंदिर में भी नहीं दिखा मेरे को आज तक वो भक्त। ब्रह्मचर्य तो छोड़ दीजिए, वो भक्ति में भी है कि नहीं पता नहीं। तो ये एक तो अपराध है ये। आप वो माता जो इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना अपना मेहनत से लोग अपना सेवा कर रहे हैं, उनको तुम उनके आवाज से जज कर रहे हो, जो भी नहीं हो रहा उठ जाते, क्या होता है, ज्यादा ज्यादा थोड़ा महाराज को ही समझता है कि तुम वहां अनकंफर्टेबल हो, लेकिन नहीं है तो चुप बैठ जाते, क्या दिक्कत है, उनका आवाज है। तो ये दिखाना कि मैं बहुत स्पेशल ब्रह्मचारी हूं मैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। ना एवर्जन अच्छा है, ना अट्रैक्शन अच्छा है। आप उधर सेवा भाव में रहिए, आप जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए, आपने कथा सुनने के लिए आए हैं तो उस जगह मधाई के भाव में जाइए, उनका कैसे उद्धार हुआ। तो ये जो अनर्थ है ना, प्रोपात कहते हैं, इससे जब आप ट्रांसेंड हो जाएंगे तब आप मोक्ष के दरवाजे पे चलेंगे, यानी उस मार्ग में चलेंगे। जब तक इन अनर्थों को आप लेके बैठे हुए हैं, आप आगे नहीं जा सकते। ये फर्स्ट लाइन है। एक लाइन में ही अभी 8:57 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं इस परपोर्ट को ले जाएंगे और कल स्त्री धर्म का अध्ययन करेंगे। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम एंगर वन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव। अगर गुस्से से गुस्से को अपने कंट्रोल में लाना है तो हमें लोगों को फॉरगिव करते आना चाहिए, माफ कर दो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ठीक है, उसको समझो कि लास्ट में प्रभु की इच्छा से होता है, हम माफ कर दो उसको। टू बी फ्री फ्रॉम अनलॉफुल डिजायर्स वन शुड नॉट मेक प्लान्स। और आपको अगर अनवांछित इच्छाओं से बचना है तो आप प्लान बनाना बंद कर दीजिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड देन स्टॉप बीइंग हैप्पी। क्योंकि हम हैप्पी नहीं हो रहे हैं, इससे हम दुखी होते हैं। तो हैप्पीनेस खोजना बंद कर दीजिए, वो है ही नहीं, तो आपको अनहैप्पीनेस भी नहीं होगा क्योंकि आप खोज ही नहीं रहे हैं। तो जो मिला जो आया गया वो फेज ऑफ लाइफ है। तो यहां कहा गया है डू नॉट मेक प्लान्स, तो आपका जो ये दुख है वो खत्म हो जाएगा। बाय स्पिरिचुअल कल्चर वन इज एबल टू कॉन्कर स्लीप।
निद्रा जो है वो आप जब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आरती करते हैं, तो निद्रा को आप दिन भर सेवा करते हैं, तो अपने आप निद्रा को आप कंट्रोल कर लेते हैं। बाई टॉलरेंस वन कैन कॉन्कर डिजायर्स एंड एवरेज। और आप क्षमा, जो टॉलरेंस है यानी टॉलरेंस को क्या कहेंगे हिंदी में? सहिष्णुता। सहिष्णुता। आप अगर सहिष्णु हैं तो आप अपने आप ये कॉन्कर कर सकते हैं आपकी इच्छाएं, इच्छा यानी भौतिक इच्छाएं, और एवरेज, एवरेज यानी द्वेष दूसरों के प्रति। डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर डाइट्स। अच्छा, ये मेरे लिए भी ठीक है। कुछ मैं भी खोज रहा हूँ कि डिसीजेस जो है, हाँ, क्योंकि अगर आप इरेगुलर डाइट लेते हैं तो कुछ ना कुछ बॉडीली प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो अगर आप रेगुलर डाइट लेते हैं तो उससे आपका बॉडी ठीक रहेगा और डिसीजेस जो है वो मिनिमम होते जाएंगे। बाय सेल्फ कंट्रोल वन कैन बी फ्री फ्रॉम फॉल्स होप्स। हाँ, अगर आप आत्म संयम करते हैं तो आप जो झूठे आशाएं हैं उनसे आप बच जाएंगे। हाँ, एंड मनी कैन बी सेव्ड बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल एसोसिएशन। और जो धन है, एंड मनी, फॉल्स होप्स एंड मनी, एंड कैन बी सेव्ड बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल एसोसिएशन। अगर आपका आत्म संयम है तो आप गलत लोगों के संग में अपने आप आपका बंद हो जाएगा, और वो उसके वजह से आपको जो बहुत ज्यादा इच्छा और धन का लालच आता है वो खत्म हो जाएगा। बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन कंट्रोल हंगर। हाँ, योग मतलब भक्ति योग भी करेंगे तो आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वर्ल्डलीनेस कैन बी अवॉइडेड बाय कल्चरिंग द नॉलेज ऑफ इम्परमानेंस। और ये संसार जो है ये अनित्य है। ये ज्ञान अगर हम रोज अपने आप को याद दिलाएं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और वर्ल्डलीनेस यानी भौतिकवाद में ज्यादा डूबने का जो प्रयास करते रहते हैं बंद हो जाएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं, स्मर नित्य अनित्यताम। हे जीव, तुम नित्य अनित्यता का स्मरण करो कि ये संसार अनित्य है, उसमें मत घुसो, इसमें जाके मत डूबो। डिजीनेस कैन बी कॉन्कर्ड बाय राइजिंग अप। डिजीनेस जो है मतलब लेजी है, लेथार्जिक है, नहीं करना है काम, ये अर्ली मॉर्निंग जागने से हो जाएगा। एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स कैन बी कॉन्कर्ड बाय फैक्चुअल असर्टेनमेंट। और झूठे जो तर्क वितर्क हैं इनको ट्रुथ को कन्फ्रंट करवा के हम हरा सकते हैं। टॉकेटिवनेस कैन बी अवॉइडेड बाय ग्रेविटी एंड साइलेंस। बड़बड़ 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 जो करते हैं तो इसको हम ग्रेविटी यानी गंभीरता से और शांति में रखें तो ये जो हमारा तो कई लोग को बात करने की आदत होती है, और क्योंकि उनके पास कृष्ण होता नहीं टॉपिक तो वो दुनियादारी की ही बात करते रहते हैं, और बात खत्म हो जाए फिर उसी को वापस रिपीट करते हैं। और ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेके देके वहीं आ जाते हैं बात। तो एंड बाय प्रोग्रेस वन कैन अवॉइड फियरफुलनेस। और भगवान से आपका कनेक्शन है, पावरफुल है, तो फियरफुल डर हट जाएगा। परफेक्ट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ कल्टीवेशन। आपको ज्ञान अर्जित करना है सही, तो आपको अपने आप को कल्टीवेट करना होगा, तो उससे जो आपको अनुभव आएगा उससे आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम लस्ट, एवरिस, एंगर, ड्रीमिंग एटसेट्रा टू एक्चुअली अटेन द पाथ ऑफ सेल्वेशन। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये डे ड्रीमिंग बंद करना चाहिए। ये जो दिन भर हम सपने देखते हैं ना, कई बार लोग मोक्ष के में मार्ग में आके भी सपने देखते हैं। एक बार एक भक्त था, वो मंदिर में जप कर रहा था, बहुत पहले की बात है, हरे कृष्णा बहुत अच्छे से कर रहा था, आंख भी नहीं खोल रहा था और हंस रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारे सीनियर ने पूछा कि बेटा ऐसे क्या हुआ जो तुम स्माइल कर रहे हो, हम लोग जब करते तो कई बार नींद आती है और तुम तो स्माइल कर रहे हो। बोलते हैं मैंने देख लिया अपने आप को। बोले क्या देखा बेटा? तो बोले अभी मैं शर्ट पैंट में हूँ, आगे मैं धोती कुर्ता पहनूंगा, फिर मैं शिखा रखूंगा, फिर मैं सैफरॉन पहनूंगा, फिर मैं सन्यास डंडा के साथ लेके जप करूंगा, ऐसा मैंने देख लिया है। तो बोले बेटा तुम्हें बर्तन मांजने की बहुत सेवा है, चलो, बहुत जरूरत है। कई बार लोग ड्रीम करते हैं, है ना, उसमें भी। तो हमको ड्रीम नहीं करना है, प्रैक्टिकल रहना है, नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। माया देवी बहुत प्रबल है, आपको एक झटके में गिरा सकते हैं, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहो और सपनों की दुनिया में मत रहो। ठीक है, स्त्री धर्म और बाकी जो है कल देखेंगे। इनफैक्ट इसके हर एक लाइन में हम लोग एक एक घंटा बोल सकते हैं, पर हमें आगे भी बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमने मोक्ष धर्म का बात किया जो हमें भीष्म देव ने
उनको समझाया और प्रॉपर ने परपोर्ट में हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। कृष्ण लाल जी। पर मुझे कल इसकी का सवाल है तो वो पूछ रहा, पर मुझे मैं तो भजन के लिए वो रहा था, बहुत दिनों से भजन के लिए वो रहा था, पर मुझे किसी का सवाल है तो पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, आप भजन गाइए आज। आज आप भजन गाइए, क्वेश्चन आंसर चलते रहता है। अभी डेमोक्रेसी को गोलियां मारनी खत्म हो गई ना। अब जो है वो, अब मोक्ष धर्म की बात हो रही है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब भजन गाइए। ठीक है पर बोली, आज्ञा पर बोली आपकी। एकदम। त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ है, 2 दिन की ये साल, भजले हरी हरी, ओ भजले हरी हरी, सुन राजा भजले हरी हरी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और, भजले हरी हरी, ओ भजले हरी हरी। राजा राणा छत्रपति आथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति आथिन के असवार। मरना सबको एक दिन, अपने अपने बार, भजले हरी हरी, ओ भजले राजा हरी हरी। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा चान, भजले हरी हरी, ओ राजा भजले हरी हरी। सर्वनाश के मूल ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। सारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, भजले हरी हरी, ओ पगले भजले हरी हरी। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार, कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरी हरी, ओ भजले हरी हरी। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण। वाह, हरि हरि बोल। हरी बोल बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोल प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। इतने दिन से प्रभु जी अंदर तक रखे थे, अभी बस 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 मोक्ष धर्म आते ही मोक्ष की बातें हो गई। वेरी गुड। आज के टॉपिक के अनुकूल है ये भजन, बहुत सुंदर प्रभु जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। फिर क्वेश्चंस में विजय जी आपका हाथ ऊपर है, कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने अभी मोह के बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, माता के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, जस्ट मुझे ये पूछना है कि जैसे क्वालिटीज के बारे में हम सुनते हैं कि हमारे और भगवान में सेम क्वालिटीज रहती हैं, लेकिन बस क्वांटिटी का डिफरेंस रहता है। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि क्या प्रभु जी जैसे द्वेष है या फिर क्रोध है या फिर काम है, ये क्या भगवान में भी ऐसे गुण रहते हैं प्रभु जी? देखो ऐसा है ना, आपको 15.1 में कहा है ना भगवान ने, दिस वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो अब आप कहोगे परवर्टेड रिफ्लेक्शन यानी आप नदी के किनारे पेड़ देखते हो और उसमें उल्टा दिखता है, ठीक है, परछाई में, पानी में, तालाब में, बराबर। तो उधर आम सीधा है तो इधर आम उल्टा दिखाई देगा।
तो आप परवर्जन में देख रहे हो तो उल्टा दिखेगा ही दिखेगा। इसका प्रूफ है कि ओरिजिनल में वो सीधा है। तो यहाँ काम है, वो वहां लव है, वहां जो लव है वो यहाँ काम है, जी समझा? वहां जी जो प्रेम में इंटेंसिटी है वो यहाँ द्वेष में बन जाता है, जी समझा? जी ब्रो। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे आप छोटे बच्चों में देखोगे, वो उनको आप बहुत लाड़ प्यार करो और थोड़ी देर के लिए उनको बोलो रुको रुको, वो कैसे करते हैं, नहीं नहीं एकदम, समझा? तो दैट इज साइन ऑफ जो एक्चुअल उसका अधिकार तो नहीं मिला, समझ जी रहे? ब्रो जी। तो भगवान में ये सब ओरिजिनल में है और यहाँ जो है परवर्टेड है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके ब्रो जी, थैंक यू ब्रो। अरे वाह, आज मोक्ष की बात में किसी को क्वेश्चन ही नहीं, वाह ये आनंद है। ये मालूम होता तो मैं स्त्री धर्म और बाकी भी ले लेता। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए करता हूँ कि कई बार आप सब अंदर में बैठा रहता है वो डाउट और फिर आगे जाके वो लटकते रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। पर अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ, अच्छा दीपक जी को क्वेश्चन है। यस प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत। प्रभु जी मेरा ना इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक और दूसरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ मैं? अरे आपने कंटेक्स्ट में पूछा, कभी आप कहीं कुछ भी पूछो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम, मेरी निष्ठा जैसे आपके प्रति है और मैं, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं इस समय, और मैं मतलब कोई कंटेक्स्ट आपका चल रहा है और मैं और पिछले कुछ सालों से जैसे बहुत सारी शिक्षाएं अलग अलग गुरुओं से ले रहा हूँ, तो क्या हमारे जीवन काल में शिक्षा गुरु की कोई लिमिटेशन है कि जैसे 2 होने चाहिए या 1 होना चाहिए या 4 होने चाहिए, या हम शिक्षा गुरु बहुत सारे रख सकते हैं? कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आपके ग्रुप में कोई है और मैं अगर मान लीजिए कोई बात कर रहा हूँ, तो वो फिर क्या करते हैं कि अगर मैं किसी और की बात करूंगा तो वो ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आपके शिक्षा गुरु एक ही होने चाहिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस्कॉन फॉलो कर रहा हूँ तो आइडियोलॉजी तो सभी की सेम होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता प्रभु, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी मैं किसी को खंडन नहीं करूंगा, और जैसे जैसे आप काल के साथ साथ भगवान आपको अलग अलग लोगों से मिलाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से गुजारते हैं, वो परिस्थिति आपका गुरु है। वो जो व्यक्ति आपको रास्ते में आके कुछ बोध करके गए वो भी आपका गुरु है। जो आसन में बैठ के लाल कपड़े में आपको बोध किया वो भी आपका शिक्षा गुरु है। जो आपको वाइफ कल बैठ के 4 डोज पिलाती है वो भी आपकी गुरु है। प्रणाम कर लो वहां, हे माता तुम मेरे उद्धार के लिए आई हो। विवाह करके तो मैं ये सोचा आप, लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि तुम मेरी गुरु हो। तो आप जो शिष्य है ना वो सब में गुरु देखता है। आज जो गुरु बनने जाएगा, जो मेरे को सब आता है, तो फिर उसको उसका घड़ा उल्टा हो जाएगा, पानी भर नहीं पाएगा। तो आप नम्र रहिए, विद्या विनय न शोभते, आप नम्र हो जाइए। वो कुछ बोल रहा है तो सुन लीजिए, वो भी आपका गुरु है। तो ऐसा नहीं है, कोई कुछ सिखा रहा है तो आपको शास्त्रों के प्रमाण से बात करना चाहिए। नहीं नहीं आप ऐसा नहीं ले सकते, ऐसे तो कई शास्त्रों में नहीं लिखा है। क्योंकि 24 गुरु थे, अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। तो उनके जब 24 गुरु थे वो भी नेचर से थे, आसन में बैठने वाले नहीं थे। पिंगला जो वेश्या थी वो भी गुरु थी। एक जो लोहा बना के बाण बना रहा था वो भी गुरु था। हाथी गुरु था, अजगर गुरु था। माता तो ने जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीखता है, और जिसको नहीं सीखना है वो ये 1 और 2 से क्या होने वाला। अभी युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, स्वयं भगवान ने समझाया, लेकिन नहीं समझा। तो भीष्म देव जो उसके फील्ड के बंदे थे उसके पास लेके गए, जो राजनीति जानते थे, राजधर्म का पूरे ज्ञाता थे, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके मुख से जब सुना कि ये जो साइड में बैठा ये एक्चुअली बॉस है, और ये सुनो, तुम्हें मुझसे सुनना है तब सुनो, तो उन्होंने सारा सुनाया। तब युधिष्ठिर शांत हुए। तो क्वेश्चन है, आप सुन सबसे सकते हो, पर जहां आपको संतुष्टि मिलती है वहां ज्यादा समय दे सकते हो, पर सुनने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा इतने सारे लोग आजकल ऑनलाइन बोलते हैं, पर हमको ये भी देखना है कि वो परंपरा में बोल रहा है कि नहीं, यानी एटलीस्ट उसका अपना वो जो बक रहा है तो कैसे सीख के आया है कि नहीं। नहीं तो ऐसे फेक गॉडमैन बहुत हैं जो अपने आप को पूरा मेकअप करके करके वो अच्छा इंग्लिश बोल के, और उनका कोई गुरु वुरु है नहीं, बोले मेरे को पहाड़ में अपने आप एनलाइटनमेंट हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग को मेरे से मिलाओ, वो बात अलग है, लेकिन इनको पहाड़ी एनलाइटनमेंट वालों से दूर रहो। जो परंपरा में सीखे हैं, जो अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, सिंसियर है, अलग अलग फील्ड्स में है,
तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप दुनिया में नॉर्मल रहिए, आप बस सिंसियर रहिए, भगवान गुरु भेजेंगे। हर परिस्थिति में आपको एक गुरु मिलेगा, आप बस सिंसियर रहिए। सिंसियरिटी गया तो गुरु का चेन मैं छूट प्रभु जी जाएगा। परंपरा से रिलेटेड गुरु जी के लिए ही पूछ रहा था कि शिक्षा गुरु मतलब एक तो से क्या एक दिक्कत है, अनेक लोगों से पढ़ो, क्या दिक्कत है उसमें? जी प्रभु जी क्या धन्यवाद दिक्कत है प्रभु अभी? हाँ, इतने लोग हैं, पढ़ो, ऐसा थोड़ी है। अभी ये तो वो जो वो हो जाएगा, जैसे चेला चेला छीनने वाला काम। नहीं, तुम मेरा चेला है, तुम, अरे कोई किसी का चेला नहीं है। हाँ, आजकल लोग इतने बदमाश हैं कि वो सबका सुन के भी मतलब नास्तिक रह सकते हैं। आप कोई एक ही आदमी का सुन के नो वैकुंठ जाने की तैयारी कर सकता है। वो सब हमारे सिंसियरिटी पे, वो शिक्षा गुरु के ऊपर कुछ है ही नहीं। आप कितने सिंसियर हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो शिक्षा गुरु क्या बोल के गए और आप कितने शिक्षा गुरु से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने, जैसे हम लोग कभी कभी उसमें जाते हैं ना, कभी बफे सिस्टम में खाने को मिलता है, किसी के फेस्टिवल में जाते हैं तो बफे सिस्टम रहता है। तो वहां सैलेड के 4 प्रकार होते हैं, पकोड़े 8 प्रकार होते हैं, मिठाइयाँ, बिरयानी राइस, प्लेन राइस, येलो राइस, ग्रीन राइस, कर्ड राइस, टैमरिंड राइस। अब क्वेश्चन है, तुम जितना लेना है ले लो, सब तो खा नहीं सकते। तो जितना लेना है ले लो, लेकिन लास्ट में पेट भर के जाना। नहीं तो पता है सबका सूंघ लिया, थोड़ा 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 सब लिया, और लास्ट में पेट भी नहीं भरा, मन भी नहीं भरा। उससे अच्छा मैं तो सिंपल जाता हूँ उधर, जो वो जो मिक्स वेज बिरयानी राइस होता है ना, वो उठाता हूँ, रायता उठाता हूँ, आलू भुजिया उठाता हूँ, बस खत्म। मेरे को बाकी आइटम चाहिए नहीं, खाओ आराम से। वो जो लोग हमको आशीर्वाद दो, हरी बोल, जाओ। तो ऐसा है, शिक्षा गुरु भले आप 10 से सुनो, 10,000 से सुनो, या एक ही से सुनो, आपका आत्मतुष्ट होना चाहिए। इस मार्ग में आप लगे रहो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हरे यस कृष्ण। हरे हाँ, ये कृष्ण। हरे कृष्णा बोलिए। गुरुजी, मुक्ती आणि मोक्ष याच्यामध्ये काय फरक आहे? हाँ, मी सुरुवातीला सांगितलं होतं कि माताजी पूछ रहे मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है। तो एक्चुअली देखिए, ऐसे कोई टेक्निकल शास्त्र में ऐसा 1-to-1 डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुक्ति का मतलब है कि आप कहीं बंधन में हैं, या तो लोन के बंधन में हैं, सामाजिक बंधन में हैं, राजनीतिक बंधन में हैं, या किसी निष्ठा रूपी बंधन में हैं। तो इन सब बंधनों में रह के आप जब हट जाते हैं उधर से, और आपको रिलीफ मिलता है, मानसिक रिलीफ मिल सकता है, आर्थिक रिलीफ मिल सकता है, तो इसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन इस मुक्ति से जब हाईएस्ट लेवल स्पिरिचुअल, मतलब बंधन, शारीरिक बंधन से, भवसागर के बंधन से जब आप मुक्त होते हैं, तो उसको मुक्ति भी कहते हैं और मोक्ष भी कहते हैं, उस मार्ग को। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा अच्छा, कोर डेफिनेशन कहीं पढ़ने को ऐसा मिला नहीं, मिलेगा तो जरूर और डिफाइन कर पाऊंगा। थैंक यू ठीक है, प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओके ओके। सब्जी बनाइए, शेपू की भाजी बनाइए, अच्छा रहता है। मैं कोथिंबीर निवडते। कोथिंबीर, कोथिंबीर, ओके, कोथिंबीर का वड़ा बनाइए। ओके, यस, मंगल थैंक को यू सर। प्रभु। हरे कृष्णा, मंगल को प्रभु। ओके, सॉरी प्रभु, प्रभु जी गलती ना, से हो गया। हाँ, ओके ओके। मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। यस। प्रभु जी, एक्चुअली प्रपोर्ट में एक क्लियरिफिकेशन चाहिए था। हम्म। इस प्रपोर्ट में लिखा है भागवतम के कि टॉलरेंस इज ओनली वे टू कॉन्कर द लस्ट। और यस, भगवत गीता के एक प्रपोर्ट में मैं पढ़ा कि नहीं नहीं नहीं, हाउएवर नॉट पावर। लस्ट, नॉट लस्ट, नॉट लस्ट प्रभु। टॉलरेंस इज द ओनली कॉन्कर डिजायर्स एंड एवरेज। लस्ट का नहीं बात हो रहा है। डिजायर्स, जो हमको खुजली होती है ना, कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब जो हमारे लिए चाहिए आइटम, जो काम की नहीं। तो ये जो हमारा पुश है, इसको कैसे करना चाहिए? तो टॉलरेट करो, नहीं लेना, नहीं मिला टॉलरेट करो, शांत करो, ऐसा। लस्ट का नहीं, लस्ट तो एक उसका उसका तो अलग है, ये अलग है, ये डिजायर। मराठी प्रपोर्ट में वासना लिखा था, इसके लिए मुझे लस्ट लगा। नहीं नहीं, वासना में काम वासना अलग है, और वासना मतलब खींच, किसी भी चीज के पीछे भागने की जो तीव्रता है, उसको वासना कहते हैं। काम वासना मतलब लस्ट, जो आपने बोला, बात समझे? तो उसको हटाना Yes. होगा। ये ओनली डिजायर, जैसे मुझे आईफोन चाहिए, तो ये डिजायर हो गया। अब उसके यस, पीछे दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो उसको टॉलरेट करो, नहीं मिला चलेगा, छोटे मोबाइल से भी कॉल कर लेंगे, सिंपल। यस प्रभु जी, अभी फिर क्लियर है।
नहीं तो क्वेश्चन ऐसा था कि और एक परपोर्ट में लिखा है कि कोई भी कितना हाउएवर पावरफुल ही मे बी कंट्रोलिंग द सेंसेस बाय आर्टिफिशियल रिप्रेशन श्योर अल्टीमेटली फेल। सो इन दोनों में मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि टॉलरेंस करना है तो आर्टिफिशियली टॉलरेंस से फेल भी हो नहीं जाए। नहीं, वो डिजायर्स के लिए, बाकी desires के लिए। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, अब सबका हाथ खत्म हो गया है। आप में से कोई ऐसे हैं जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं और आप कृपया करके उधर आइकॉन होता है हाथ का, वो हाथ क्लिक करिए तो आप दिखेंगे। नहीं तो इतने सारों में मुझे आप दिखेंगे नहीं। मेरे को सिर्फ 8 लोग दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई नहीं देते, सबका वो म्यूट ही रहता है। यस, जयलाल जी, जयलाल गिरी जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत बोलिए। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, आपने बताया ना कि कौन क्वेश्चन नहीं किया इसके लिए हाथ उठाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं प्रभु जी? जी जी प्रभु। हरि बोल हरि बोल। कैसे हैं बाकी? ठीक चल रहा है प्रीचिंग वीचिंग? जी प्रभु। आनंद में है ना? जी प्रभु। रेगुलर लेक्चर सुनते हैं या आज आए एंट्री मारे आज ही या आए, रेगुलर सुनते हैं? आज ही लिंक मिला प्रभु। ओके, इसको सुनते रहिए, ठीक है ना? हम अच्छा क्लास देते हैं। हाँ, बिना तामझाम के मेरे पास अभी 10,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब में। अच्छा, विदाउट मार्केटिंग मेरे को अच्छा ये लगा कि देखो, जो है रियल होनी चाहिए, सुनने वाले होने चाहिए। क्योंकि देखिए, चमक धमक में ना थोड़ा देर अच्छा रहता है, लास्ट में जब आत्म उन्नति की बात आती है तो आपको कोर स्क्रिप्चर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। आपका परिचय मैं सबको दे देता हूँ। प्रभु जी हमारे प्रीचिंग करते हैं। वो गांव का नाम क्या है प्रभु जी? मैं अचानक से भी भूल गया हूँ। कोल्हू कोल्हू कोल्लू कोल्लू। तो वो भक्त मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरा कथा रखवाते हैं, और उधर किसी का बर्थडे हो वो इतना प्यार वश बुलाते जाता हूँ। सभी भक्त एकदम प्यार से पकोड़ा, इतना स्पेशल राइस ऐसे से खिलाएंगे बैठा के। तो ये बहुत अच्छे डिवोटीज हैं प्रभु जी, और वहां से और 3-4 और वैसे लीडर भक्त हैं जिन्होंने पूरे गांव को भक्त बना रखा है। हर गांव, पूरे गांव में हरिनाम होता है। बहुत सारे वैष्णव बनाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये पूरी सभा में आपका आप आशीर्वाद दीजिए कि सभी अच्छे से प्रचार कर पाए, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल प्रभु जी, हरे हरि कृष्णा। बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि प्रभु बोल जी, हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जी। लक्ष्मी जी, आपका सवाल है? लक्ष्मी हरि जी का सवाल बोल। है। हरि बोल। हाँ, लक्ष्मी जी का सवाल है। हाथ ऊपर किया है लक्ष्मी जी। हाथ ऊपर किया तो आएगा कुछ। लक्ष्मी ने अगर हाथ ऊपर किया तो ये भिक्षुक आपके दरवाजे पे है। इस बार गया था, जगन्नाथपुरी गया था, तो मुझे अंदर जाने दिया, लक्ष्मी जी के चरणों पे माथा टेकने का मौका मिला। महालक्ष्मी जी के, मेरा भाग्य है। यस, लक्ष्मी जी ने हाथ अनरेज कर लिया है। आरती माता, आपको क्वेश्चन है? हाथ रेज किया आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, यस, प्रणाम। दंडवत दंडवत। प्रभु, भगवान के लिए भाव जरूरी होता है कि ज्ञान? भाव जरूरी है कि दूसरा क्या है? ज्ञान ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। तो एक्चुअली क्या है, देखो, भगवान के प्रति ज्ञान ज्ञान आने के बाद, भगवान के बारे में टोटली जानने के बाद उनसे प्रेम होना चाहिए। और अगर पहले प्रेम हो जाए तो फिर ज्ञान अपने आप आएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। अगर एक बार भक्ति आ गई वासुदेव के प्रति तो ज्ञान और वैराग्य आपके पीछे आते हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान या वैराग्य प्राप्त करेंगे तो भक्ति आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप किसी आदमी की महिमा सुन लेते हैं तो लगता है अरे एक बार मिलना चाहिए, कितने अच्छे हैं वो। हाँ, तो ये भाव अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर आप ये भाव, अगर आप सिर्फ ज्ञान रखोगे कि हाँ वो ऐसा है, हो गया, डेटा कंफर्म, अब उसके बाद कुछ नहीं, तो ऐसे नहीं चलता। आपको जो है भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ अगर जितना हमारा ज्ञान है, जितना हमारा बुद्धि है, उतना ज्ञान भी रखना चाहिए। जैसे हमारा ग्लास है ना, वो फुल होना चाहिए। अब हमारा बुद्धि का इतना ग्लास है तो उतना भर लीजिए। आपके बुद्धि में कुछ नहीं बैठता है तो बस हरि नाम कीर्तन करिए, महाप्रसाद खाइए, बम बम, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपका दिमाग चल रहा है तो थोड़ा सा शास्त्रों को भी पढ़िए और अंदर भी उसको डालिए, ठीक है?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके दीपक जी, और एक क्वेश्चन है आपको? एकदम जी आज प्रभु जी, आपने हरे मौका कृष्णा। देखा है कि कोई उठा नहीं है तो यस यस, हाँ दिल्ली वाला है सुधर। हम कल हाँ दिल्ली प्रभु जी, पहुंचेंगे। इसीलिए। कल हम, आज का ट्रेन है मेरा, हाँ अरे कल वाह शाम में प्रभु जी। पहुंचेंगे। मुझे जाना है उधमपुर, महाराज जी परम पूज्य नवोगिंद्र स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा है। अच्छा, तो किसी भी हालत में 2 तारीख तो को प्रभु जी आप दिल्ली कितनी देर वही क्या रुकेंगे आप? रुकेंगे, आनंद विहार से उतर के न्यू दिल्ली स्टेशन जाएंगे, क्या ऑटो पकड़ के। अच्छा, तो प्रभु जी आनंद विहार कितने बजे हम पहुंचेंगे आपको आप? कॉल कर देंगे, ठीक है? मैं सौभाग्य ले लूंगा, मैं नहीं नई नहीं, दिल्ली आपको ले अच्छा चलूंगा। होगा मेरा भाड़ा बचेगा। आ जाओ आ जाओ। यस, क्वेश्चन पूछो। यस, क्वेश्चन पूछ लो bro। हरे ठीक कृष्ण है प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है। हाँ दीपक जी को पूछने दीजिए, फिर और किसी ने हाथ ऊपर किया था, राजगोपाल जी, आप लोग पूछो, उनका क्वेश्चन अभी हुआ नहीं। हाँ। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ना, हम्म। मैं मेरे से एक्चुअली जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं उनका आंसर तो दे देता हूँ, बस स्टैम्प आपसे लगवा लेता हूँ। अच्छा, गदाधर उवाच बोले आंसर कहाँ से मिला? गदाधर संहिता। हाँ? जी हरी प्रभु। बोल, हरी बोल। तो प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था प्रभु जी कि ना, जैसे लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं और वो रखते हम्म, हैं। और जैसे अभी कल एक डिवोटी हैं जिन्होंने मेरे से पूछा कि मैं 1 महीने के लिए यूके जा रही हूँ। तो प्रभु ठीक जी, है। मैं लड्डू गोपाल जी को क्या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के घर पे सेवा के लिए छोड़ सकती हूँ? तो अपने घर पे रख लो तुम। नहीं, मेरे से दूर है प्रभु जी वो, मतलब वो हाँ चंडीगढ़ में है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आसपास कोई डिवोटी है उनको बोल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ज्यादा देर के लिए जा रहे हैं तो, और अगर कम देर के लिए जा रहे हैं तो जैसे 2 3 4 दिन के लिए कोई जाता है तो घर पे ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को जी मानसिक रूप में अपने हृदय में लेके जा सकते हैं। तो जी वहाँ प्रभु नहीं, जी। अगर ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर किसी को से दे सकते हैं सेवा, उनको बता सकते हैं कि क्या क्या करना है। क्योंकि जी प्रभु जी। बाहर वाले अगर कितना विधि करेंगे वो पता नहीं, पर थोड़ा बहुत सेवा तो कर ही देंगे। उसी बहाने जी लड्डू को, प्रभु जी। ऐसा होता है कई बार। एक बार क्या हुआ, एक माता जी का, अब मेरे को किसी ने दिया तो मैंने बोला देखो मैं लड्डू गोपाल की डीटीज हमारे अल्टर में नहीं रखते, तो आप रखिए। तो एक माता जी को सेवा दिया, वो माता जी ने जाते हुए किसी एक को सेवा दिया, अब वो रिटर्न ही नहीं कर रही है, बोलते नहीं मेरे लड्डू गोपाल, अब भगवान को कैसे बांटे बोलो। तो ये रिस्क भी याद रखना चाहिए कि कृष्ण ने ठान लेके मैं वहीं रहूंगा तो फिर वो आएंगे भी नहीं वापिस आप, और उसका केस भी नहीं होता। जी प्रभु जी। तो उसका प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, छोटा सा। बोलिए कल बोलिए। ना सीता नवमी के अवसर पर एक लेक्चर में, मतलब उन्होंने, हाँ, मतलब जो प्रभु जी थे वो बता रहे थे। तो उस लेक्चर में एक स्टोरी आई जिसमें कि शूर्पणखा जो है, जब राम के पास, भगवान राम के पास गई, तो राम ने उनको लक्ष्मण का जगह दिखा दी कि भाई आप वहां चले जाइए और वो मेरे से जवान है। तो उन्होंने बोला लक्ष्मण जी ने कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा। तो फिर राम जी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, वो जब वापस शूर्पणखा राम के पास आई तो उन्होंने बोला नहीं ठीक नहीं, है, आपका मैं क्वेश्चन क्या तो है? ये मैं अपनी एपिसोड है पत्नी के क्वेश्चन। पास मैं अपनी हम्म, पत्नी के पास हूँ और वो अपनी हम्म, पत्नी के साथ नहीं है, तो अगर वो चाहें तो वो शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को उन्होंने फिर पूछा क्वेश्चन कि इट अलाउड है मीन्स, क्या? हाँ नहीं नहीं, अलाउड नहीं। कि पहले तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो अपने ब्रदर के पास क्यों भेज रहे थे एक पराई स्त्री को? पहला हम्म, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उनका ये था हम्म। कि क्या शूर्पणखा इतनी स्टूपिड थी कि वो बार बार चक्कर काट रही थी, इधर से उधर से इधर? तो प्रभु जी एक बार आप सुनो स्टैम्प सुनो लगा सुनो दीजिए सुनो प्लीज। सुनो, ऐसा है, क्या होता है, भगवान राम और लक्ष्मण जी को तो आप मतलब वो पराकाष्ठा है। नॉर्मल कॉलेज में भी आप देख लो, दो लड़का होता है तो एक ऐसी पागल सी लड़की होती है जो ना चाहती है कि मुझे प्यार मिले, और लड़कियों का क्या रहता है कि वो मीठा बोल देती है तो लड़के फंस जाते हैं। पर कुछ लड़कियां इसको एकदम एक्सट्रीम तक लेके जाती है जिसमें लड़कों को समझ जाता है कि ये उल्लू बनाने आई है। एक है कि लड़का उल्लू बनता है, उसके सामने लगे ऐसे शर्मा दिया तो वो बंदा याद रखता है कि वो मुझे स्माइल दी ना, मुझे ऐसा किया है, वो उस फांसे में आ जाता है। लेकिन कोई लड़की है ना अपनी लेवल से एक्स्ट्रा कर लेती, ओ माय गॉड मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तो वो बंदे भागते वहां से कि भाई भागो, वो आ गई। तो नॉर्मली बोलते अरे नहीं नहीं तुम मेरे पे क्या प्यार करती, देखिए मेरा दोस्त है ना, ये रिच है रिच, इसके पास जा, तू इससे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। उसको भी कोई ना कोई चाहिए रहता है, उसको मतलब नहीं कि तू चाहिए वो चाहिए। तो उसके पास जाता है, वो सोचता है मैं कैसे पिंड छुड़ा, बोला अरे मेरा क्या है, ये इतना अच्छा हीरो है, इसका लोग पीछे लोग भागते, बॉडी देखो स्ट्रांग है, जाओ, ऐसा नचाते। तो नचाता आदमी कब है? जब वो उसको समझ में आता है कि मोम की गिरने लायक भी नहीं है। माया भी ठीक से नहीं है।
तो शूर्पणखा आंटी जो थी वो आ गई, अपना बेचारी अपना ट्राई कर रही थी, घूम रही थी। और रावण की बहन थी, उसको डर नहीं था किसी का। खरदूषण जैसे लोग थे उसके पास, तो किसका डर था। स्टोरी और माताजी लोग बहुत स्मार्ट होती है, जब पकड़ी जाती है तो स्टोरी ऐसा बनाती है कि आप उसको सही गलत कर ही नहीं पाइएगा। आज सही गलत करने जाइएगा तो आपका और चटनी होगा। तो उसने क्या किया, इसने यहाँ ट्राई किया, और राम जी और ये लक्ष्मण जी खेल रहे थे। यहाँ धर्म ज्ञान नहीं लेना है, उधर देखना है कि वहाँ मूड क्या है। वहाँ मूड ज्ञान देने का नहीं है, वहाँ मूड है कि ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम तुम मजाक करने आए हो तो हम भी मजाक करें। तो भगवान के पास वो टाइम पास करने गई थी, तो वो टाइम पास में टॉस कर दिए, और ये लोग दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। जब वो सीरियस होके आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी ने सीरियसली उसको मारा। तो वैसा इसका वो बोध लेना ही नहीं, उधर उसको पार्किंग में रखो। बात समझो, जैसे कोई खाना बनता है ना, थैंक यू तो ब्रो। उसमें से क्या क्या उठाना ये इंपॉर्टेंट है। तुम शहर वाले इतने अधपगले होते हो, कुछ और उठा के ऊपर ले आते हो। भाव समझो उधर क्या चल रहा है। ठीक है। यस राजगोपाल जी, आपका क्वेश्चन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस प्रभु। सर, आपसे पूछना था कि आई वाज जस्ट रीडिंग कहाँ पे कि इफ यू चैंट एनी मंत्रा क्लोज टू अबाउट 10 crore times you will get enlightenment. If you chant 50 crore times you get Indraprad, and if you chant 110 crore times you will be the next Brahma. ठीक है। So is it related to Om Namah Shivaya or any mantra is applicable? मतलब वहां पे नहीं apply नहीं हो जाता नहीं, है? तो जहाँ इस मंत्र का ग्लोरी लिखा होगा वहां वो मंत्र भी लिखा होगा प्रभु। कोई मंत्र होगा उसके नीचे ही लिखा होगा कि ये बोलने से ये होता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो आपने कहाँ पढ़ा है, क्योंकि मैं सारे वेद शास्त्रों का पारंगत नहीं हूँ। जितना मेरे पास है और जितना मैं खोज सकता हूँ उतना मैं तो जरूर बता सकता हूँ। तो मैं ये नहीं जानता कौन से मंत्र की आप बात करें, पर ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनको करने से आप ये सब पद प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वो मंत्र आपको खोजना होगा, जहाँ ये लिखा है उसके ऊपर ही ये कई मंत्र होगा। तो जिसने आपको बताया है उन्हीं से पूछना होगा आपको, क्योंकि मैंने ऐसे कोई मंत्र मेरे मेमोरी में या मेरे स्टडी में आया नहीं है। पर होगा, नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, मंत्र होते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस थैंक यू। यस पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जो हमें चैंटिंग हम लोग करते ही हैं, तो हम उसके साथ जैसे गायत्री मंत्र या जैसे अभी प्रभु जी बोले थे ओम नमः शिवाय, तो इन सारे मंत्रों की चैंटिंग भी कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ मतलब अब हरे कृष्णा कर ही रहे हैं, तो आपकी इच्छा है थोड़ा ओम नमः शिवाय कर ले, थोड़ा गायत्री कर ले, यही ना। हाँ, मतलब वो कोई इसमें कोई कोई रूल हार्म नहीं है। रेगुलेशंस वगैरह होते हैं नहीं, क्या? एक्चुअली क्या है, देखिए आइडियली क्या है, आपको समझना होगा कि हरे कृष्णा है क्या। ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके अंदर ऑलरेडी ये सब मंत्र आ जाते हैं। मतलब मंत्र किसके लिए होता है? ओम नमः शिवाय, आप भगवान शिव को ध्यान कर रहे हैं। हाँ, तो अब उसमें क्या है, जो ही आप हरे कृष्णा करते हैं तो उसमें ऑलरेडी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कोई नया नया भक्त होता है ना, थोड़ा कच्चा भक्त होता है, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं शिव जी कहीं नाराज हो जाए तो मैं ओम नमः शिवाय भी करूंगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल भाव क्या है, ये कंप्लीट मंत्र है, महामंत्र, इसमें सब आ जाते हैं। आपको गणपति गणेश जी की अलग करने की जरूरत नहीं, किसी की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही मंत्र आप भाव से करिए कि सबको प्रणाम करिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए कि आपकी कृपा से हम भक्त बने हैं। आप लोग कृपया करके अपना पूरा आशीर्वाद मुझ पर रखिए। आप महामंत्र करिए, ये देवी देवता भी नाचते हैं कि देखो ये कितना अच्छा माता जी महामंत्र गा रही है। तो आपको अलग से एक्सक्लूसिवली दिखाने से एक इसमें सिग्नल क्या दिखता है कि मुझे वो फेथ नहीं है। तो इसका मतलब आपका हरे कृष्ण महामंत्र पे जो कंप्लीशन का फेथ नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो देवता समझेंगे हमको चूना लगाने आई है, फिर शूर्पणखा जैसे आपको भी यहाँ से वहां कर दिया जाएगा। नहीं प्रभु जी, जैसे अपना तो फेथ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, तो उनको करने दो ना, उनको करने दो, उनको बोलो करो। मैं भी बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। ऐसा है क्यों, कई बार तो मैं मेरे लेक्चर्स में नमः पावम नमः पार्वती पर देव हर हर महादेव करता हूँ। पहली बार डिवोटी ऐसा देख लगा, अरे महादेव जी का नाम नहीं लेंगे तो और किसका लेंगे। आप बाद में मैंने तो कीर्तन में भी ऐड कर देता हूँ कभी कभी, जो बड़े कीर्तन में महादेव 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 महादेव, बहुत सुंदर
भगवान का नाम लो यार, इसमें क्या दिक्कत है। महादेव की, आपको मालूम है वैष्णवों में लड़ाई झगड़ा तब होता है जब अगर कोई महादेव की मन में या कहीं पे अनादर कर दिया है, तब उन वैष्णव में लड़ाई होता है। इसलिए कभी भी वैष्णव में लड़ाई हो तो पहले जाके महादेव जी को जल अर्पण करिए, प्रणाम करिए, बोले मेरे से जो अपराध हुआ होगा कृपा करके क्षमा करिए। उतना कर देने से सभी वैष्णव में अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाए। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, देखिए सुमित जी ने हाथ ऊपर किया है, आरती माता ने हाथ ऊपर किया, लेकिन आरती माता ने आरती माता बोलना चाहते तो पहले बोल सकते हैं, फिर सुमित जी आप पूछ सकते हैं और हम इसके बाद एंड कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ हरि बोल। सिद्धार्थ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग अपनी गलतियों पे भगवान जी को क्यों ब्लेम कर देते हैं? मतलब जैसे मैं क्लास में लास्ट आ गया तो तो मैं ऐ- तो मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि भगवान ने मेरे को फेल क्यों कर दिया? लोग अपना जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते, लोग अपने आप को बैड नहीं बनाना चाहते, वो अपना इमेज को बहुत अटैच्ड होते हैं कि लोग मुझे गलत ना समझें। तो अब किसको समझेंगे? तो यहाँ भगवान सामने दिखता नहीं, उसके ऊपर लगा दो। वो बेचारा नीचे आएगा भी नहीं क्लैरिफिकेशन के लिए। आ गया तो बोल सकते हो देखो मेरी भक्ति इतनी है, भगवान यहाँ आ गए। तो जी बेचारा वो जो है वो दिखता नहीं है, सामने आता नहीं, तो उसका फायदा भी लोग उठा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसको आदत है लेने का। वो अनादिकाल से यही सुनते आ रहा है, तो वो स्विच ऑफ मोड में रखते हैं, आप बोलते रहो। जैसे जेल में जो कैदी होते हैं, ये कैदी जो है हमेशा जेलर को गाली देते हैं या समाज को गाली देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। समझा? वो अगर इतना ही देख लें कि उनका गुनाह है तो बाहर निकल जाएगा, सुधर जी के बाहर निकल जाएगा। वो उतना स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए संसार में जो लोग जब तक अपना स्वीकार नहीं करते वो यहीं रहेंगे। जिस दिन वो स्वीकार कर ले कि मैं गलत हूं, तो वो उद्धार हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। हरे ओके कृष्ण। सुमित जी। हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण। सुमित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है एकदम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे बस आपका है ना गुरु महाराज का नाम जानना था और कुछ नहीं। मेरे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे। ओके, बाकी सबका क्वेश्चन हो गया था। कृष्ण लाल जी, आपका कोई सवाल है जो वापिस हाथ ऊपर किए हैं? हाँ प्रभु जी। पूछिए पूछिए पूछिए। प्रभु जी, एक बार पहले पूछा था मैंने, उस दिन आवाज क्लियर नहीं थी मेरी, फिर आपने बोल दिया था फिर कभी पूछ लेना। पूछिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने यहाँ से शरीर त्याग दिया तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ प्रभु जी, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, हम उनका ऊपर जाके उसका जैसे फल भोगना पड़ता है, अच्छे का भी बुरे का भी। तो प्रभु जी ये पूछ रहा था, जैसे वहां हमने भोग लिया अच्छे बुरे जो भी है, तो दोबारा हम जैसे मृत्यु लोक पे आते हैं तो हमारा फिर से वो प्रारब्ध हो जाता है, तो वो कैसे होता है प्रभु जी? जब ऊपर हो गया क्लियर। नहीं तो कैसा रहता है पूरा क्लियर, मतलब कैसा रहता है कि आपका प्रारब्ध और अप्रारब्ध होता है। प्रारब्ध तो इधर भोगा है, अप्रारब्ध में जो जो आपका थोड़ा बहुत बचा है वो ऊपर नीचे क्लियर कर देते हैं, और जो अभी किया है आपने वो भोगवा के ले आते हैं। लेकिन आपका कुछ स्टॉक बचा के रखा रहता है, उधर से धोया जाता है। जैसे बैंक वाला आपका पैसा दे देता है लेकिन 5,000 रुपये बचा के रखता है, नहीं तो खाता बंद हो जाएगा ना। तो 5,000 रखते हो, आप निकाल नहीं सकते पैसा। ठीक है प्रभु जी। यस। संतोष जी, आपको सवाल है? हाँ, म्यूट। हा, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. दंडवत. मला उशिरा प्रश्न आठवला, म्हणजे एक तो विचारतोय मी. एक तरुण मुलाचा 2 दिवसापूर्वी इथे मृत्यू झाला. मृत्यू म्हणजे ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याला ब्रेन हॅमरेज झालं. ब्रेनचं त्याचं ऑपरेशन केल्यानंतर त्याला असं डॉक्टरने डिक्लेअर केलं का त्याचं ब्रेन डेड झालेलं आहे, बाकी सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. तर मग ब्रेन डेड झाला म्हणजे तो मृत्यू समजायचा का? कारण त्याच्या नंतर त्याच्या पॅरेंट्सनी अवयव दान करायचा निर्णय घेतला, तर मग त्याला जिवंत असतानाच त्याच्यावर ह्या क्रिया झाल्या असं समजावं का तो डेडच झाला समजायचं? देखिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपना टर्म है ब्रेन डेड। वो लोग क्या करते हैं कि ब्रेन डेड है
वो वेंटिलेटर से हार्ट को पंप करते रहते हैं, ठीक है। तो हार्ट का जो मैकेनिज्म है उसको चलाते रहते हैं और आपको वो रीडिंग्स आते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो वहाँ है नहीं, ठीक है। वो डेड मतलब डेड है, वो वापिस आने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली मर गया है। इधर से जो प्राणवायु का सप्लाई खत्म हो गया है, तो यहाँ से यही साइकिल को डरा करके खत्म कर देते हैं, समझा। तो वो चला गया है, उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालना चाहिए, उसको निकाल के वो 2 सेकंड 3 सेकंड या 10 सेकंड का विंडो होता है, 1-2 मिनट का भी होता है, तो वो तब तक वेट करिए। जब वो सिग्नल अपने आप हार्ट बीट खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसको लटकाना नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना है। और ऑर्गन्स डोनेट करने का जरूरत नहीं, उनको बोलो बेटा जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ऑर्गन जिसको दोगे तो वहां से वो लोग और किसी को देंगे, वो पाप करेगा, इसको चढ़ेगा। कोई ऑर्गन डोनेशन करने की जरूरत नहीं, बोलना दासगढ़ संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई डोनेशन करने की जरूरत नहीं, ये इनका बिजनेस इस पे चल रहा है, एक दूसरे की किडनियां चुरा रहे, यहाँ वहां डाल रहे हैं, इनको लग रहा है लोगों को बचा रहे। काय को देने का ना, वो तो जाके दूसरा दारू ही पिएगा, अच्छा लीवर लेके और दारू पिएगा। कोई बात नहीं, भगवान ने सबको अपना अपना दिया ना उतना संभालने का। तो उनको बोलो कि आधा कर देने से इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा। इसके अवयव अगर आपने यहाँ वहां कर दिया, अग्नि नहीं दिया अवयव को, तो इसका आत्मा भटकते रहेगा। तो बोलो अपने बच्चे को आत्मा नहीं ऐसा करो, अग्नि दे के प्रॉपर अस्थियों को गंगा में विसर्जित करो, ठीक है। और गया जाके बाद में पिंडदान करो, ब्राह्मणों को दान करो, खिलाओ, ठीक है ना, तब आत्मा को शांति मिलेगी। और अकाल मृत्यु है तो त्रिपिंडी करवाओ। ये सब दुख का बात है। कल हमारे भी एक भक्त का कॉल आया था, मैं गाड़ी में था, तो हमारे एक भक्त है जिन्होंने बहुत बहुत सेवा की है, उनके बेटी ने समहाउ सुसाइड किया ऐसा दिख रहा है, पर समहाउ हमने भी एग्री नहीं किया, क्योंकि वही माता जी 5 दिन पहले यहाँ आके गई थी, आई थी यहाँ दर्शन की, और फिर उनको जल्दी जाना भी था, सब लोगों को तो चले गए थे। तो उनको जब न्यूज आया तो बड़ा आश्चर्य लगा, उनके फादर रो रहे थे, मतलब क्या कर सकते हैं जो है। उनके फादर ने अग्नि भी देने के बाद जो राख है वो भी, जो कंठी नहीं पहन रहा था, ऐसे आदमी से भी नहीं वो करवाया, वो बोले मैं मायापुर जाऊंगा, क्योंकि उनकी बेटी मायापुर और हरिद्वार ज्यादा जाती थी, तो वहां गए और उन्होंने किया है। तो पॉइंट क्या है कि आपको ये भी देखना है कि आत्मा को मुक्त करना है, ये इनके पीछे नहीं भागना। त्रिपिंडी जो होता है वो अलग होता है, नॉर्मल पिंडदान से अलग होता है। त्रिपिंडी में जो अकाल मृत्यु वाले लोग होते हैं उनको पिंडदान दिया जाता है। एक्चुअली अगर कोई अकाल मृत्यु है उसको डायरेक्ट पिंडदान दोगे ले नहीं पाएगा, तो फिर भी भटकेगा। इसलिए त्रिपिंडी कर देने से उसको प्रेत शरीर मिलता है, प्रेत शरीर में वो पिंड लेके वो फिर अगले योनि में चला जाता है। तो इसलिए नहीं तो भटकते रहेगा, फिर सपने में आएगा, आपसे मिलेगा, बात करेगा, फिर आपको समझेगा नहीं, लास्ट में मेरे को फोन करिएगा तो बोलिए। ये सेम पॉलिसी ब्लड डोनेशन सारे डोनेशन में जाता है, तो अलग से लिखने का जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है जो आपने हाथ ऊपर किया पूजा माता जी वापिस? ओके, लगता है पिछला हाथी ऊपर है अभी। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम हो गया है। आशा माता जी, आपका आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम ये Yes. कैसे जाने कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु है या नेचुरल डेथ है? वो अगर सांप ने काटा है, मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या सुसाइड किया है, बेसिकली बुढ़ापा आने से पहले जो भी मौत है, तो ये बेसिकली अकाल है। जैसे आप बुढ़ापे में नहीं मरे हैं, 50-60 के में नहीं मरा है, पहले गए, वो अकाल में आता है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, सबने हाथ नीचे कर दिया। ओके, ठीक है, सबका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। स्त्री धर्म और जो भक्ति धर्म है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। 2 परपोर्ट और बचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु।